प्रेगनेंसी का चौथा सप्ताह मतलब फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, कौन से लक्षण आपको दिखेंगे, सबसे बड़ी गलती कौन सी आप कर सकते हो, और अगर इस समय आपको जस्ट पीरियड मिस हुआ है, हल्का सा दर्द हो रहा है या प्रेगनेंसी टेस्ट अभी अभी पॉजिटिव आया है, तो ये वीडियो जस्ट आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अभी आपका बच्चा इतना छोटा है कि उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसी समय उसके पूरे शरीर की नींव रखी जा रही है। और सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है, बहुत सारी महिलाएं इस समय तक ये भी नहीं जानती हैं कि वो प्रेग्नेंट है, और अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को प्रभावित करती है। तो ध्यान से सुनिए, आज हम बात करेंगे फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, मतलब प्रेगनेंसी के चौथे वीक के बारे में बात करेंगे। इस समय मां के शरीर में, मतलब आपके शरीर में क्या हो रहा है, बच्चे का आकार कितना होगा, कौन कौन से लक्षण आपके अंदर आएंगे, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किन वार्निंग साइन को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी गायनेकोलॉजिस्ट और लास्ट 13 ईयर से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। तो सीधे हम करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे शुरुआत। तो सबसे पहले समझिए कि फोर्थ वीक प्रेगनेंसी होता क्या है, या मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो प्रेगनेंसी के चौथे वीक, फोर्थ वीक, चौथे वीक का मतलब क्या है। तो टेक्निकल रूप से प्रेगनेंसी की गणना आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब जो आपको लास्ट महीना आया था उसके पहले दिन से काउंट होता है, मतलब लास्ट पीरियड का जो पहला दिन था उससे काउंट होता है। इसको LMP बोलते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। फोर्थ वीक तक फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, मतलब स्पर्म और ओवम मिल चुके होते हैं, फर्टिलाइजेशन होकर एम्ब्रियो बन चुका होता है, और अब ये आपके बच्चेदानी के अंदर जाके इम्प्लांट हो चुका होता है, मतलब बच्चा चिपक चुका है आपके बच्चेदानी के अंदर, और इसी इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी वास्तव में स्थापित होती है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कितना बड़ा होता होगा बच्चा इस टाइम। तो अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आपका बच्चा लगभग 1 से 2 मिलीमीटर, मतलब पूर्ण बाल से थोड़ा सा बड़ा 1 से 2 मिलीमीटर का होता है, यानी जो खसखस के सीड होते हैं उसके इतना। और इतना छोटा होने के बावजूद उसके शरीर की महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स की शुरुआत हो चुकी होती है, मतलब इतना छोटा सा बच्चा है फिर भी उसके अंदर स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है। तो जो एम्ब्रियो बना है स्पर्म और ओवम से, एम्ब्रियो का बच्चेदानी के अंदर की जो परत होती है वहां पे चिपकने को इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और यहीं से आपके बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, और यहीं से शरीर में प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू होते हैं, और इसी हार्मोन को बोलते हैं बीटा HCG, वुमेन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसी से आपका यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है। जब आप यूपीटी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो जो उसमें 2 लाइन आती है वो तभी आती है क्योंकि HCG हार्मोन यूरिन में होता है। फोर्थ वीक में कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं आपको, तो ध्यान रखिए, हर महिला का शरीर अलग अलग होता है, हर किसी में सारे सिम्टम नहीं आते, लेकिन सामान्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे पीरियड मिस होना। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो ऑब्वियसली पीरियड मिस होगा, ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये था प्रेगनेंसी का पहला साइन कि पीरियड मिस होना। दूसरे साइन की बात करें तो ब्रेस्ट टेंडरनेस, मतलब ब्रेस्ट में भारीपन भारीपन फील होता है, वहां पर हल्का हल्का मीठा मीठा सा दर्द फील होता है, या वहां पर सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, आपका ध्यान ऐसे बार बार ब्रेस्ट की साइड ध्यान जाएगा। ये था दूसरा साइन। तीसरे साइन की बात करें तो थकान। इस समय आपके शरीर में एक हार्मोन बढ़ रहा होता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और इसी की वजह से आपको पूरे दिन ऐसे फील होगा, थकावट थकावट, पूरे दिन कोई काम करने का मन नहीं करेगा। ये था प्रेगनेंसी का तीसरा साइन। चौथे साइन की बात करें तो पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, ऐसे क्रैम्प टाइप का पेन होता है। ये क्यों होता है, ये इम्प्लांटेशन की वजह से हो रहा था, जो आपका बच्चा है बच्चेदानी के अंदर चिपक रहा होता है। और ये बात सामान्य बात होती है। कुछ फीमेल्स में हल्का सा स्पॉटिंग भी होता है, पीवी स्पॉटिंग, हल्का सा ब्लड का ड्रॉप जैसा आता है। कुछ महिलाओं में हल्की गुलाबी या भूरे रंग की स्पॉटिंग भी हो सकती है। इसे
इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। लेकिन असली खतरा पता है आपको कहां शुरू होता है? अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो या आपको दर्द ज्यादा हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं? प्रेगनेंसी कंफर्म होने से पहले ही दवाइयां खाना जारी रखते हैं, है ना। कभी वो पेन किलर खा रहे होते हैं, कभी वो एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं, कभी कभी बिना ही सलाह के कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, वो कुछ भी खाते रहते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अभी आप प्रेग्नेंट हो तो ऐसी चीजें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उनका असर आपके बच्चे पर भी आएगा। तो कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। 4th वीक में कौन कौन सी चीज आपको शुरू कर देनी चाहिए? आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या क्या कर देना चाहिए। तो सबसे पहले फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का टेबलेट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी समय आपके बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कोड की शुरुआती संरचना बनना स्टार्ट हो जाती है। सामान्यतः फोलिक एसिड का स्टैंडर्ड एक टेबलेट आता है 5 मिलीग्राम का, वो रोजाना लिया जाता है। लेकिन डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार डोज तय करते हैं, अपने आप डॉक्टर ना बने। मैं सब पेशेंट को बोलता हूं। सेकंड, पहला हमने फोलिक एसिड का दवाई स्टार्ट किया। सेकंड, पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। एट लीस्ट 3 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थी सेकंड बात। तीसरी बात करें तो अच्छी नींद लें। कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद लेना बहुत जरूरी है। चौथी की बात करें तो आपका जो खाना आप खा रहे हो अभी संतुलित भोजन करें। तो आपके मन में आ रहा होगा सर संतुलित भोजन का मतलब क्या है? तो आपके खाने के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां इन्वॉल्व होनी चाहिए, उसके अंदर दाल इन्वॉल्व होनी चाहिए, उसके अंदर दूध, दही, अंडे, अगर आप एग खाते हो तो ये बहुत अच्छे होते हैं, फल, फ्रूट और प्रोटीन युक्त भोजन आपको लेना चाहिए। क्योंकि जैसा आप खाओगे उतना अच्छा आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, उतना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो उतना आपका बच्चे का अच्छा ग्रोथ होगा। अभी आपके मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए इस टाइम। तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड, तंबाकू, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। अत्यधिक कैफीन एंड क्रैश डाइटिंग बिल्कुल ना करें, ये आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस समय अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करवाया जाता? क्योंकि यहां पर अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होते ही हॉस्पिटल दौड़ने लग जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है। लेकिन 4th वीक में कई बार अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे का साइज 1 से 2 mm है, बहुत छोटा है, वो अल्ट्रासाउंड में दिखेगा नहीं। और इस टाइम अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी नहीं दिखना ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। आमतौर पर 5th to 6th वीक के आसपास गेस्टेशनल सैग दिखना, मतलब 5वें से 6ठे वीक में अल्ट्रासाउंड में एक गेस्टेशनल सैग दिखना स्टार्ट हो जाता है। और किन लक्षणों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए आपको? अगर जो अभी मैं आपको लक्षण बता रहा हूं इनमें से आपको कुछ भी हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। पहला, यूपीटी पॉजिटिव आने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, अगर आपको पेट में एक साइड बहुत ज्यादा दर्द आ रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आप बेहोश हो गए हो 1-2 बार, या आपके शोल्डर्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे गंभीर कारणों का संकेत हो सकता है। ऐसे केस में तुरंत डॉक्टर से मिलें, बिल्कुल लापरवाही ना करें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4th वीक बहुत छोटा सा टाइम आपको लगता है, लेकिन यहाँ प्रेगनेंसी का फाउंडेशन पीरियड है। मतलब अपन एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग का नींव जितना मजबूत होगा उतना ही बिल्डिंग मजबूत होगी ना। तो यहाँ पे जितना अच्छा ध्यान रखोगे उतना ही आपका बच्चा अच्छा होगा, और इसका असर आपकी पूरी प्रेगनेंसी के 9 महीनों पे पड़ेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। अपने सही डाइट, सही मेडिसिन और सही फॉलोअप और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हेल्दी प्रेगनेंसी की शुरुआत करनी है। तो अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डालता रहता हूँ और बहुत ही सिंपल हिंदी भाषा में मैं आपको समझाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।